हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब अच्छे हैं, आप लोग की तैयारी अच्छी। चलिए ठीक है दोस्तों, आज हम प्लेटफॉर्म का सेट नंबर 11 आपसे डिस्कस करने वाले एक क्लास। ये क्लास जो है 1 to 5 के लिए, ठीक है। तो वीडियो को लास्ट तक बनिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कर दिए, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 और इसके साथ हम मैथ का प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं डेली आप लोग को 30, ठीक है ना। तो टोटल मेरिट वाले पेपर हम आप लोग को 120 क्वेश्चन डेली करवा रहे हैं, ठीक है ना। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 46 से। क्वेश्चन 46 कहता है कि गांधी जी ने नमक सत्याग्रह का तत्कालीन एकमात्र उद्देश्य क्या था। तो आपको बताने एकमात्र उद्देश्य क्या था, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा नमक कानून को निरस्त करना। याद रखिए नमक कानून को निरस्त करना, तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाए। पहले क्या कि खुद से प्रैक्टिस कीजिएगा और 90 में कितने स्कोर करते हैं कमेंट्स में लिखकर जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 47 कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा एक स्थान लूनी नदी के किनारे स्थित है, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा धौलावीरा। याद रखिए धौलावीरा जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और ये धौलावीरा कहाँ पड़ता है, तो ये गुजरात के कच्छ के रण में अवस्थित है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 48 कहता है बंगाल और बिहार में भूमि का किराएदारों के अधिकार को बंगाल किराएदारी अधिनियम कब स्वीकार किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 1885 में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर यहाँ 49 कहता है निम्नलिखित में कौन सा विकल्प राजनीतिक दल और उनके गठन वर्ष के संबंध में सुमेलित नहीं। आपको बताने यहाँ पर सुमेलित नहीं है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा बहुजन समाज पार्टी। बहुजन समाज पार्टी की स्थापना 1990 में नहीं हुआ बल्कि कब हुआ था, 1984 में। याद रखिए 1984 हो जाएगा, ठीक है। बाकी सभी आपके ऑप्शन सही है। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 50 कहता है एक जाति एक धर्म मानव मात्र के लिए एक ईश्वर की शिक्षा किसने दिया। तो यहाँ पर 50 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा श्री नारायण गुरु। याद रखिएगा श्री नारायण गुरु जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 कहता है शेख साहबुद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा सुहरावर्दी संप्रदाय। राइट आंसर आपका 51 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 52 कहता है विभाजन के बाद भारत राज्यों के गठन के संबंध में निम्नलिखित शब्द किसने कहा। उपद्रवकारी प्रवृत्तियां सिर उठा रही, सबसे पहले किसने कहा था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका है जो उपयुक्त में से कौन। याद रहे उपयुक्त में से कौन थे, किसने कहा था, तो जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 53 कहता है निम्नलिखित में कौन सी घटना 1942 में घटी हुई थी, यानी कौन सी घटी थी, बताइए। तो यहाँ पर देखा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत छोड़ो आंदोलन। याद रखिएगा भारत छोड़ो आंदोलन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 54 कहता यह कथन किसका है अकबर के शासनकाल में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिलों के निर्माण में 5000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया है। बताना ये कथन किसका है, बताइए। इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा विलियम फिंच। याद रखिए विलियम फिंच जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 कहता है 1904 में सेंट पीटर्सबर्ग में श्रमिकों ने हड़ताल की थी और निम्नलिखित में से किसके अलावा अन्य सभी की मांग की थी। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा पारिवारिक आवास जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 56 जवाहरलाल नेहरू द्वारा लोकसभा के जनक की उपाधि किसे प्रदान की गई थी। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 57 कहता है कि वह प्रथम मुस्लिम शासिका कौन थी जिसने शासन के सिद्धांत को राजाओं के ईश्वरीय अधिकार सिद्धांत के समान प्रतिपादन किया था। तो यहाँ पर 57 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा सी हो जाए बलबन जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। दोस्त वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ 58 कहता निम्नलिखित में कौन लोकसभा के प्रोटेम स्पीकर के पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। तो यहाँ पर 58 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा राष्ट्रपति। याद रखिए राष्ट्रपति जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 59 कहता है सिंधु घाटी की सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है, बताइए। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा पक्की ईंट से बनी इमारत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 कहता है निम्न में कौन सा द्वीप क्षेत्रफल में सबसे बड़ा है।
बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बोर्नियो। याद रखिएगा, बोर्नियो द्वीप जो क्षेत्रफल में क्या है, सबसे बड़ा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 61। भारत के स्थलाकृत मानचित्र को कौन प्रकाशित करता है? तो 61 का राइट आंसर आपका हो जाएगा भारत का भौगोलिक सर्वेक्षण जो है इसके सही आंसर हो जाएगा। भारत के भौगोलिक विभाग के गठन की अगर बात करते हैं, इसका गठन कब हुआ था? 1768 में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 62 कहता है विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल किस नदी के ऊपर है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा चिनाब नदी पे। याद रखिए, विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो है ये चिनाब नदी पे, और विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल जो उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेलवे लिंक परियोजना का हिस्सा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 63 कहता है सबसे लंबी समुद्री तट रेखा निम्न राज्यों में के साथ है। बताइए किसके साथ है? कह रहा है कि सबसे लंबी समुद्री तटीय रेखा निम्न राज्यों में से यानी किसके साथ है? तो आपको पता ही होगा, तो यहाँ पर सही आंसर क्या हो जाएगा आपका बी, यानी गुजरात जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 64 कहता है कि ज्वालामुखी से निकलने वाली धूल और राख सामग्री को डैश दे रखा के रूप में कहा जाता है, तो किस रूप में कहा जाता है? तो याद रखिएगा इसका सही जो आंसर होगा आपका ये होगा पायरोक्लास्टिक जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 कहता है निम्नलिखित देशों में से किस में कोयले का सबसे बड़ा संचित भंडार है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हम लोग। देखिए यहाँ पर संचित भंडार पूछा है तो यूएस हो जाएगा, नहीं संयुक्त अरब अमेरिका हो जाएगा। लेकिन आपसे पूछा कि सबसे विश्व में सबसे ज़्यादा कोयला का उत्पादन कहाँ होता है? तो ये चीन में होता है। कहाँ होता है? चीन में होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 66 कहता है केंद्र में उच्च दबाव वाली दबाव प्रणाली को क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्रति चक्रवात इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्रति चक्रवात में क्या तो मौसम साफ होते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 67 कहता है कि जेट स्ट्रीम क्या होता है? तो इसका राइट आंसर आपका ये हो जाएगा पृथ्वी की सतह से ऊपर की तेज हवाएं को बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 68 कहता है गरजने वाली चालीसा क्रूक 50 चिखने वाली 60 पवने पृथ्वी के किस गोलार्ध में चलते हैं? आपको बताना है किस गोलार्ध में चलते हैं। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा दक्षिणी गोलार्ध में। याद रखिए दक्षिणी गोलार्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 कहता है पृथ्वी के आंतरिक परत जिसको बोलते हैं नीफे। नीफे का मतलब नीफे में क्या हो जाता है? निकेल और आयरन। ठीक है, नीफे के निर्माण किस तत्व की प्रचुरता आती है? तो बताएं थे निकेल और आयरन हो गया। तो देखिए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर है? तो राइट आंसर आपका पहला ही दे रखा है निकेल यानी फेरस यानी आयरन। ठीक है, ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर आपका 70 कहता है पंचायती वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्य सरकार प्रत्येक 5 वर्ष में गठित करती है। तो क्या गठित करती है? तो इसका सही जो आंसर होगा आपको बताने, इसका सही जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा वित्त आयोग। याद रखिए वित्त आयोग जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए यहाँ पर आपका सुमेलित करना है। 71 में क्या करना है आपको? सुमेलित करना है। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर देखा जाए तो ए का क्या होगा? अनुच्छेद 19 का ए बी कहता है, तो ए का हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अगर हम बी की बात करते हैं तो बी अनुच्छेद कितना 19 का ए और सी लिखा तो यहाँ पर 1 हो जाए, यानी पहले 1 आएगा, यानी ए का 1 अब बी का ए का 2 और बी का क्या हो जाएगा आपका 1 होगा। तो 2 1 देखते हैं किस ऑप्शन में दे रखा है। तो यहाँ पर देखा जाए तो ए का 2, ए का यहाँ पर आपका 2 दे रखा है, अब बी का 1 और सी का 3। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 72 कहता है गृह मंत्रालय ने भारत के महापंजीयक और पदेन जनगणना आयुक्त के अधीन जनगणना संगठन का गठन इनमें से किस वर्ष किया गया था? तो 72 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1949 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग। चलिए देखिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 73 कहता है कि 22वें भारत के 16वें उपराष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल में कितने सदस्य हैं? तो बताइए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो 788 जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 74 कहता है भारत सरकार ने उसके बाद डैश दे रखा है द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग की नियुक्ति की थी, इस मंडल आयोग के नाम से जाना जाता है
आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो 74 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। 1979 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 75 कहता है कि ग्राम पंचायत अपने कृतों प्रभावी निर्वहन हेतु निर्वाचन सदस्यों में से चुनाव द्वारा स्थायी समिति का गठन करती है, निम्न में से कौन सी इस समिति का अंतर्गत नहीं आता है। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। औद्योगिक प्राधिकरण समिति जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76 कहता है स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। श्री MC शीतलवाड़ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 77 कहता भारत का चुनाव आयोग किस निकाय के चुनाव में पर्यवेक्षण नियंत्रण और निर्देश के लिए जिम्मेदार नहीं है। तो 77 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। स्थानीय निकायां जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 78 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के उन्मूलन से संबंधित है। तो बहुत बार एग्जाम में देखने को मिला है। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा। अनुच्छेद 17 याद रखिएगा। अनुच्छेद 17 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन में यहाँ पर 79 कहता है कि बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद लंबे समय तक भारत के राजनीतिक परिदृश्य में कांग्रेस व्यवस्था का आधिपत्य बना रहा, यह किसने कहा। तो 79 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। उपयुक्त में से कौन, याद रखिए उपयुक्त में से कौन है। किसने कहा था। तो ये रजनी कोठारी ने कहा था, याद रखिए रजनी कोठारी। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 80 निम्नलिखित में कौन सा भारतीय निर्वाचन आयोग का अधिकार नहीं है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। यह सीधे ग्राम सभा के चुनाव का आयोजन करता है। ये स्टेटमेंट क्या आपका गलत है, बाकी सभी सही है। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 81 कहता है भारत का संविधान, आपको बताना है भारत का संविधान क्या है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा उधार का एक बोरा है। तो राइट आंसर आपका ये हो, यानी 81 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 82 कहता है भारत की संचित निधि से भुगतान किसके अनुमोदन द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा भारतीय संसद, याद रखिएगा भारतीय संसद जो है इसका राइट आंसर हो जाए। यानी संचित निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भी किया गया। तो 266 का 1 में, याद रखिएगा। चलिए ये रहा अगला प्रश्न की क्वेश्चन नंबर 83। क्वेश्चन नंबर 83 कहता है कि बैंक ऑफ ब्यूरो किस वर्ष गठित किया गया था। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। उपयुक्त में से कोई नहीं था। अभी देखिए बैंक ऑफ ब्यूरो को कब गठित किया गया था। तो 2016 में, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 84 कहता भारत का कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रगणी है। कौन सा राज्य थोरियम उत्पादन में अग्रगणी है। इसका सही जो आंसर आपका केरल हो जाए, याद रखिएगा केरल जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ 85 कहता है भारत में आर्थिक सुधार के बाद से अर्थव्यवस्था में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। तो यहाँ पर सही जो देखा जाए आंसर, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र में, यानी तीसरे क्षेत्र में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी हुई है। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 86 कहता है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक अनुसूचित जनजाति कौन सा है, बताइए। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा आपका ई हो जाएगा उपयुक्त में से कौन, याद रखिए उपयुक्त में से कौन। तब रहा सवाल की सबसे बड़ी जनजाति कौन सा, तो याद रखिएगा भील। कौन जनजाति, तो भील जनजाति, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27 कहता है निम्नलिखित में कौन सा भारत में श्रम के बारे में सही यानी उत्पादन के कारक के रूप में है। तो यहाँ पर 87 का जो सही जो आंसर होगा आपका ए हो जाएगा। यह सबसे अधिक मात्रा में है। तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। दोस्त वीडियो पसंद तो लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 86 कहता है 88 कहता है भारत में कृषि सुधार शुरू किया गया था तो कब, किस लिए किया गया था ये बताना है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा कृषकों की सहायता के लिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। अन्य 88 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 89 कहता है कि व्यापक दरिद्रता ज़्यादा देखी जाती है, आपको कहाँ देखी जाती है। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका बी हो जाए, यानी अफ्रीका में, यानी बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी अफ्रीका में सबसे ज़्यादा देखा जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 90 कहता है कि छोटे कण है उसके बाद डैश दे रखा है और फिर डैश है रंगों के प्रकाश का परिकन सबसे अधिक, और जबकि बड़े कण उसके बाद डैश दे रखा है कि रंगों के प्रकाश का परिकन सबसे, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ क्या
प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, तो बताना है इसका सही जो आंसर होगा क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा बैगनी, आसमानी और लाल और नारंगी, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 91। कहता जब प्रकाश प्रिज्म से गुजरता है तो प्रकाश का अपवर्तन होता है, क्या होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका बी हो जाएगा 2 बार। प्रकाश का अपवर्तन जो क्या होता है 2 बार होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 92 कहता है यदि गोलीय दर्पण द्वारा निर्मित प्रतिबिंब का आवर्धन क्षमता दे रखा आपका -1.38 दे रखा है, तो प्रतिबिंब के ऊपर देखिए यहाँ पर माइनस दे रखा है, इसका मतलब क्या होगा कि ये वास्तविक प्रतिबिंब की बात किया जा रहा है। तो वास्तविक प्रतिबिंब तो बस एक ही ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पर सी हो जाएगा वास्तविक, उल्टा और बढ़त। यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ आपका 93 कहता है गैर संपर्क बल के उदाहरण कौन से हैं। तो यहाँ 93 का आंसर आपका बी हो जाएगा गुरुत्वीय बल और चुंबकीय बल, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है कि निम्न में विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं, आपको बताएं इसमें कौन जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। तो यहाँ पर 94 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा कैथोड किरण, जो विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है यदि कोई ग्रह सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान क्या होता है। कोई ग्रह अगर सिकुड़ना शुरू कर देता है तो जी का मान क्या हो जाता है। इसका सही जो आंसर होगा आपका ए हो जाए, बढ़ने लगेगा, तो राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 96। क्वेश्चन नंबर 96 कहता है कि मुक्त रूप से गति करने वाले वस्तु का उदाहरण है, तो बताइए इसमें 96 का राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा समरूपत्वरीय गति, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 कहता है जब किसी पिंड को भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर ले जाया जाता है तो उसका भार में क्या। देखिए अगर मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये उसका क्या होता है विषुवत रेखा। विषुवत रेखा से जैसे हम ध्रुव की तरफ लेके जाते हैं तो जी का मान क्या होता है बढ़ने लगता है, इसलिए जी का जब मान बढ़ेगा तो भार भी क्या हो जाएगा बढ़ेगा। क्यों, क्योंकि भार का फॉर्मूला था एम जी, जब जी बढ़ेगा तो जाहिर सी बात है भार भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर 97 का जो आंसर होगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 98 कहता है कि लाल पत्ता गोभी एक प्राकृतिक सूचक है जो अम्ल या क्षार से मिश्रित होने पर अलग रंग उत्पन्न करता है। इसे किसी क्षारीय विलयन के साथ मिलाए जाने पर परिवर्तित रंग की पहचान कीजिए। तो 98 का क्या आंसर होगा यहाँ पे आपका ए हो जाएगा नीला हरा, जो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 99 कहता है जब कैल्शियम ऑक्साइड जल के साथ तीव्रता से विक्रिया करता है तो कौन सा मुख्य उत्पादक प्राप्त होता है। यहाँ पर देखा तो राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर क्या प्रोडक्ट होता है, तो याद रखिए प्रोडक्ट में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, याद रखिएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका फॉर्मूला होता है CaOH का होल्ड वाई, इसको स्लैक लाइम भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 100 कहता है आमतौर पर विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए इस्तेमाल होने वाले 4 धातुएं कौन सा है। तो यहाँ पर देखा है तो सही आंसर क्या होगा आपका सी हो जाएगा क्रोमियम, जिंक, सोडियम और कॉपर, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है कि ईंधन का अपस्फोटरोधी गुण बढ़ाने के लिए निम्न में से मिलाया जाता है, तो क्या मिलाया जाता है। तो इसका सही जो आंसर होगा आपका हो जाएगा लेड टेट्रा एथिल और एथिल ब्रोमाइड, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 102 कहता है एक तेल या वसा में असंतृप्तता की मात्रा को मापा जाता है, तो बताना है किससे मापा जाता है। तो 102 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा आयोडीन मान जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है कि प्रतिरक्षा प्रक्रिया में भाग लेने वाली कोशिकाएं हैं, तो कौन सा है। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा लिम्फोसाइड, याद रखिए लिम्फोसाइड जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है कृत्रिम रेशम निम्न में से किससे तैयार किया जाता है। तो 104 का राइट आंसर आपका ये हो जाएगा उपयुक्त में से कोई नहीं, याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं इसका राइट आंसर होता है। कृत्रिम रेशम जनरली सेलुलोज से तैयार किया जाता है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 105 कहता है कि 17वें समूह के तत्व को क्या कहा जाता है। 17वां पूछा है, 18वां नहीं पूछा है, ठीक है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा हेलोजन, अगर 18वां पूछता तो निष्क्रिय गैस हो जाता है, ठीक है। चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 106 कहता है निम्न में किस संक्रमण में विषाणु प्रतिरक्षा तंत्र में जाकर इसकी कार्य प्रणाली को नुकसान पहुंचाता है।
तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, HIV एड्स इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 107 कहता है लार में मौजूद निम्न में से कौन सा एंजाइम स्टार्च के जटिल अणु को सरल शंकु अणु में विघटित कर देता है। तो 107 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, यानी लार एमाइलेज जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 108 का था पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है। पेशियों में ऐंठन का कारण क्या है, तो यहाँ पर राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। पेशियों में होने वाली ऑक्सीजन की आपूर्ति इसका राइट आंसर, यानी आपूर्ति में जो कमी होता है इसी कारण क्या होता है, पेशियों में होने वाली ऑक्सीजन की कमी के कारण जो होता है पेशियों में क्या होता है, ऐंठन होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 109 कहता है निम्न में कौन सा भाग मूत्राशय और वृक्क को जोड़ता है, बताइए। वृक्क यानी किडनी को जोड़ता है, तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर देखा है तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मूत्रवाहिनी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 110 कहता है निम्न में कौन सा डिब्बा ग्रंथि हार्मोन एक उदाहरण है। डिब्बा ग्रंथ हार्मोन का एक उदाहरण है, तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ए हो जाएगा एस्ट्रोजन। याद रखिए एस्ट्रोजन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए ये देखिए अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 111 निम्नलिखित में किस वर्णक में ऑक्सीजन के लिए उच्च बंधुता होती है। तो इसका सही आंसर आपका सी हो जाएगा हीमोग्लोबिन। याद रखिए हीमोग्लोबिन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 112 कहता है मक्का में परागण कैसे होता है। मक्का में परागण कैसे होता है, तो सही आंसर आपका सी हो जाएगा वायु द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 113 कहता है कि निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित नहीं है, आपको बताना है कि इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है। तो पहला विटामिन सी थार की चोकर, मतलब ये सुमेलित है। विटामिन बी कॉड यकृत तेल, मतलब बी जो है आपका सुमेलित नहीं, बी जो है आपका सुमेलित नहीं, यानी विटामिन बी जो है सब्जियों में अधिक पाया जाता है। सब्जियों में क्या होता है, अधिक पाया जाता है। अब विटामिन बी का नाम, विटामिन बी का क्या नाम है, विटामिन B2 का तो राइबोफ्लेविन के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 114 साबुन किसका सोडियम अथवा पोटासियम लवण है। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाए उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रखिएगा उपयुक्त में से एक से अधिक जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो एस्टियोरिक अम्ल से भी होता है, ऑलिक अम्ल से भी होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। क्वेश्चन नंबर 115 कहता है कि सेरिब्रम मस्तिष्क के किस भाग में पाए जाते हैं। बताइए सेरिब्रम जो है मस्तिष्क के किस भाग में पाया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा अग्र मस्तिष्क में, यानी फोर ब्रेन में क्या होता है, पाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 116 कहता है कि यकृत जिगर का सिरोसिस रोग किसके लगातार सेवन से होता है। तो 16 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा एल्कोहल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि पादप के किस भाग द्वारा प्रकाश संश्लेषण हेतु वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ली जाती है। तो 17 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा रंध्र जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 118 कहता है कुछ शहरों और कस्बों में कुछ नगरों और पालिकाओं द्वारा अलग अलग रंगों के कूड़ेदान उपलब्ध कराए जाते हैं। नीले रंग का उपयोग डेस्क दे रखा और संग्रह करने के लिए क्या, बताइए किसको संग्रह करने के लिए किया जाता है। नीले रंग पूछा आपसे, तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा पुनः प्रयोग अपशिष्ट, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। चलिए अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 119 कहता है प्रकाश संश्लेषण से गुजरने वाले हरे पौधों के उत्तक के लिए एक अपशिष्ट उत्पादक है। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आपका ये हो जाए ऑक्सीजन जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। 120 कहता है कि इलेक्ट्रिक हीटर के निर्माण के लिए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है। बताइए नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा आपका ये हो जाए उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रहे उपयुक्त में से कोई नहीं। तब रहा सवाल कि नाइक्रोम का उपयोग क्यों किया जाता है, इसलिए कि इसका प्रतिरोधकता क्या होना चाहिए, उच्च होना चाहिए और गलनांक भी उच्च होना चाहिए। तो दोनों उच्च होना चाहिए। तो देखिए एक उच्च है तो उसके बाद निम्न है, तो ये नहीं होगा, ये निम्न है तो ये निम्न है, ये भी ये तो होगा ही नहीं, ये निम्न है और ये उच्च है, ये भी नहीं होगा। यानी कहने का मतलब प्रतिरोधकता और गलनांक दोनों हाई होना चाहिए। तो ऑप्शन में नहीं दे रखा है, इसलिए राइट आंसर आपका ई हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 121 लंबे समय तक अधिक सिंचाई किए जाने पर खेत में कौन सी समस्या पैदा हो जाती है। तो यहाँ पर सही जो आंसर होगा आपका सी हो जाएगा
क्षारीयता की समस्या, याद रखिए क्षारीयता की समस्या हो जाती है, तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122 कहता है भारत में कहाँ पर तालाबों से सिंचाई की जाती है, बताइए। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। याद रहे उपयुक्त में से एक से अधिक जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हम जनरली से किया कहा जाता है तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में जो है और कर्नाटक की सभी जगह क्या होते हैं, तालाबों से सिंचाई की जाती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 123 कहता है इनमें कौन सा विकल्प दुर्लभता मंडल की स्थिति को दर्शाता है। तो यहाँ पर 123 का जो सही आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, स्थल मंडल के नीचे। याद रखिए स्थल मंडल के नीचे जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। कि 9वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 को 17-20 जनवरी 2024 तक कहाँ आयोजित किया गया। तो यहाँ पर 124 का राइट आंसर जो है आपका बी हो जाएगा, फरीदाबाद इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 125 कहता जनवरी 2024 में सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार दिसंबर 2023 में भारत में बेरोजगारी दर कितनी थी। तो यहाँ पर 125 का जो सही आंसर होगा आपका सी हो जाएगा, 8.07 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 126 हाल ही में केंद्र सरकार ने बहुभाषी शिक्षा के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो आपका बी हो जाएगा, अनुवादिनी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 127 कहता है बीबीसी स्पोर्ट पर्सनालिटी ऑफ द ईयर 2023 अवार्ड जीतने वाली मैरी ईयरअप्स किस खेल से संबंधित है, बताइए। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या होगा। तो 127 का जो आंसर होगा आपका यहाँ पर बी हो जाएगा, फुटबॉल इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 128 हाल ही में न्यूनतम आय गारंटी विधेयक पारित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है। तो यहाँ पर सही जो आंसर हो आपका सी हो जाएगा, राजस्थान इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 129 कहता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है। तो ये 8 मार्च को मनाया, याद रखिए 8 मार्च को मनाया जाता है। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 130 कहता है हाल ही में सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक, उसके बाद डैश दे रखा है, को पद्म विभूषण मरणोपरांत पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो ये हो जाएगा बी हो जाएगा, बिंदेश्वर पाठक। याद रखिए बिंदेश्वर पाठक जो है इसका राइट आंसर हो जाएंगे। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 131 हाल ही में चर्चा में रहे सुगम में भारतीय अभियान किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ये हो जाएगा, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 132 कहता है कि हाल ही में जनवरी 2024 में चर्चा में रहे मोहम्मद मुइज़्ज़ू किस देश के राष्ट्रपति हैं। मुइज़्ज़ू किस देश के राष्ट्रपति हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर आपका ई हो जाएगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। याद रखिए उपयुक्त में से कोई नहीं। दबरहास वाले किस देश के राष्ट्रपति, तो याद रखिएगा मुइज़्ज़ू जो है ये मालदीव के राष्ट्रपति, याद रखिएगा मालदीव का। ठीक है, चलिए ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 133 कहता हाल ही में राष्ट्रीय भारोत्तोलन प्रतियोगिता में निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने रजत पदक जीतकर बिहार राज्य का नाम रोशन किया है। तो बताइए इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो 33 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, सागर कुमार। याद रखिएगा सागर कुमार जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आइए सागर कुमार जो बिहार राज्य के जहानाबाद जिला से संबंधित, याद रखिएगा जहानाबाद जिला। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये रहा अगला प्रश्न, क्वेश्चन नंबर आपका 134 कहता है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 बजट में किस वर्ष तक विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है। विकसित भारत का लक्ष्य कब तक रखा गया है। तो यहाँ पर 134 का जो आंसर होगा आपका बी हो जाएगा 2040 यानी 2047 तक। ठीक है, चलिए तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी हो जाएगा। ये रहा अगला प्रश्न, देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 135 वर्तमान में तेल एवं प्राकृतिक गैस निगम ONGC के अध्यक्ष कौन है। तो 135 का आंसर बताइए, इसका राइट आंसर आपका क्या होगा। तो यहाँ पर राइट आंसर जो हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, अरुण कुमार सिंह। याद रखिए अरुण कुमार सिंह जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर NTPC का पूछा जाएगा तो गुरदीप सिंह हो जाएंगे, और सेल का भी कौन है, तो अमरेंद्र प्रकाश, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो इस तरह से हमने आप लोग के साथ 90% डिस्कस किया हूँ। ठीक है, और मैथ का भी प्रैक्टिस चल रहा है, यानी दोनों आप लोग के लिए मेट वाला सेट हम डेली करा रहे हैं। ठीक है दोस्त, तो इसी के साथ हम वीडियो करते हैं समाप्त। और जो फ्रेंड चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर करें।